नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ज्ञानार्पण परिवार में। आज जो है हम लोग जो है एक विशेष सरप्राइज के साथ आपके सामने उपस्थित हुए हैं, जिसमें आज आप लोगों को पता है आज डेट है कौन सी, 28 तारीख। और इस 28 तारीख में हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा आज प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि पैट का नोटिफिकेशन आ गया है। तो आप जैसा कि आपको सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में अब समूह गा की भर्ती के लिए पैट परीक्षा को, या हम ये यूं कहें कि प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट को अनिवार्य कर दिया गया है। इसी संदर्भ में हम लोग ये देखते हैं कि आज 28 जून है और यूपी पैट या हम कहें उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो है नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। तो इसी क्रम में देखते हैं कि जो नोटिफिकेशन या शुल्क ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की जो तिथि है वो आज से यानी कि 28 तारीख से है, 28 जून से है। इसकी जो ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की, सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है वो 27 जुलाई है। 27 जुलाई है। तो आप लोगों से ये उम्मीद है कि 27 जुलाई तक जो है आप लोग जो है अपना आवेदन आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से कर दें, जो भी अभ्यर्थी इच्छुक हैं। इसके लिए हुआ क्या था कि पिछली बार या लास्ट ईयर जो है बहुत सारे अभ्यर्थी जो है इस परीक्षा से वंचित रह गए थे, क्योंकि उन्होंने जो है ये अंतिम तक ये फिलअप ही नहीं करा। इसमें हमारे भी एक दो मित्र थे, उन्होंने भी नहीं कर पाया था। तो लेकिन इस बार जो है आप लोग जो है अवश्य कर दें, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में नौकरी लेने के लिए या समूह गा की भर्ती के लिए जो है पैट पास होना आवश्यक है। तो ये आवेदन शुरू हो रहे हैं आज से यानी कि 28 जून से। इसकी अंतिम तिथि जो है वो 27 जुलाई है और शुल्क समायोजन एवं आवेदन में संशोधन की जो अंतिम तिथि है वो 3 अगस्त तक है। वहीं पे यदि देखें उपयुक्त विज्ञापन के संदर्भ में जो है आवश्यक तिथि, और हम आगे की ओर देखते हैं कि अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा ये जो प्री एलिजिबिलिटी पैट 2022 आयोग की वेबसाइट ये है, पर ऑनलाइन आवेदन करने के लिए होंगे तथा कोई भी आवेदन ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। कोई भी आवेदन जो है ऑफलाइन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और हम फिर आगे की ओर देखते हैं। और आगे की ओर आवेदन पत्र भरने को जो है निम्नलिखित प्रक्रिया होगी इसकी। तो यहां पे कौन कौन सी प्रक्रिया है, एक तो कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, दूसरा फोटो हस्ताक्षर, ये सभी आपको पता ही है। हाँ, दूसरा ये भी देखते हैं कि ऑनलाइन आवेदन के लिए क्या शुल्क है। तो इस शुल्क के क्रम में हम लोग देखते हैं क्या कि जनरल या अनारक्षित या सामान्य श्रेणी के लिए जो है 160 है, 160 रुपए है। वही ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क 25 है, ये सभी के लिए सेम ही होगा। उसके बाद में जो पूरा का पूरा जो लगता है आपका पेमेंट कितना लगता है, 185। वही अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी 160 है, अनुसूचित जाति के लिए 70 है, वही अनुसूचित जनजाति के लिए भी 70 रुपए है, और विकलांग है तो कोई भी शुल्क नहीं रखा गया है। तो और आगे की ओर हम देखते हैं, ये शुल्क हैं सभी के सभी। शैक्षिक अर्हता हम लोग देखते हैं इसके लिए। तो शैक्षिक अर्हता में अभी आपको सभी लोगों को पता है कि प्रारंभिक
प्रारंभिक अर्हता परीक्षा या पेट या प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए जो है आप लोगों को हाई स्कूल समकक्ष अथवा उससे उच्च शैक्षिक अर्हता धारित करने वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। यानी कि आप मैट्रिक पास हो या 10th पास हो या उससे ऊपर के आपकी उच्चतम योग्यता चाहे जितनी भी है, आप जो है पेट का फॉर्म भरने के लिए या प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए योग्य उम्मीदवार हैं। आप जो है इसमें अपना अभ्यर्थन कर सकते हैं। वहीं हम और आगे की ओर देखते हैं कि आयु सीमा उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में विभिन्न विभागों से भिन्न भिन्न प्रकार के पदों का अध्याचन उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें न्यूनतम आयु भिन्न भिन्न 18 से 21 वर्ष होती है। अधिकतम आयु सीमा उत्तर प्रदेश सेवा में भर्ती द्वारा 10वां संशोधन नियमावली 2012 के अनुसार 40 वर्ष होगी। यानी कि मिनिमम एज कितनी होगी? मिनिमम एज होगी आपकी 18 साल। अगर आपने जो है अगर आपको वोटर कार्ड बन गया है तो आप जो है योग्य हैं। यानी कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे राजनीतिक अधिकार जो है संविधान में अनुच्छेद 326 के तहत जो मिला हुआ है, उसमें जो है आपकी जो आयु है वोट डालने कितनी होती है? 18 साल की। यानी 18 साल पे बालिग हो जाते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि आप 18 साल के हैं तो आप प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट या प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के लिए एक योग्य अभ्यर्थी हैं। तो आप इसके लिए जो है यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम एज आपकी 40 साल है। आप 40 वर्ष के अगर अभ्यर्थी हैं तो आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये आरक्षण है। हाँ, अब ये जो है जिसका विशेष रूप से सभी अभ्यर्थियों को जो है इंतजार रहता है, तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि ये क्या है, ये जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा या पेट के लिए ये पूरा का पूरा हमारा पाठ्यक्रम है। तो इस पाठ्यक्रम में हम लोग क्या देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम में देखते हैं भिन्न भिन्न सब्जेक्ट हैं हमारे। तो इसमें जो 5 अंक का जो 5 अंक का है, ये देखो आप सभी लोग पहले तो ये समझ लें, ये पूरा का पूरा आप ये समझ लें कि पूर्णांक कितना है आपका 100 नंबर का। यानी कि आपकी परीक्षा में जो पूर्णांक है यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे वो कितने होंगे? 100 अंक होंगे। दूसरा जो परीक्षा की अवधि होगी वो कितनी होगी? 2 घंटा होगी। यानी कि 2 घंटे में आपको जो है लगभग पूर्णांक जो 100 है यानी 100 प्रश्न ही आपको करने होंगे। हम ये कह सकते हैं कि आपको 2 घंटे में मतलब 120 मिनट 100 प्रश्न और 100 अंक। तो इस प्रकार से जो है इनका विभाजन जो है विभिन्न सब्जेक्ट्स के या विषयों के माध्यम से जो किया गया है। तो हम इसमें देखते हैं कि जैसे हम लोग भारतीय इतिहास की बात करें तो भारतीय इतिहास का जो सिलेबस है वो क्या है? आप लोगों को पता है कि ये सिंधु घाटी की सभ्यता है, वैदिक संस्कृति है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, मौर्य वंश है, गुप्त वंश है, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, और ये जो है आपका हम देखते हैं ये जो पूरा का पूरा मराठा साम्राज्य, और दूसरा हम लोग देखते हैं ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। और हम आगे की ओर देखते हैं ब्रिटिश राज का अभ्युदय एवं स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज का सामाजिक आर्थिक प्रभाव, सामाजिक आर्थिक प्रभाव। फिर हम लोग जो है इंडियन नेशनल मूवमेंट पे या हम ये कहें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर आते हैं। तो इसमें हम लोग देते हैं स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसमें जो है महात्मा गांधी के जो सभी आंदोलन होंगे, 1905 का जो है स्वदेशी आंदोलन का होगा,
और जो है महात्मा गांधी की जो 3 मूवमेंट है, आपका असहयोग आंदोलन 1920 का, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का, ये सभी जो है इस परीक्षा में शामिल किया, यानी कि गांधी एरा हम कह सकते हैं कि महात्मा गांधी युग इसमें सम्मिलित किया गया है। वहीं पे क्रांतिकारी आंदोलन यानी कि उग्र राष्ट्रवाद क्या है, ठीक है, और जो नरम दल गरम दल, ये सारी चीजें जो है इसमें आएंगी। विधायी संशोधन, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है इतिहास का विषय रखा गया है, यानी कि 5 अंक में तो जो है आपका ये, जिसे हम कह सकते हैं कि इंडियन हिस्ट्री, या जिसे हम एंशिएंट इंडिया भी कह सकते हैं, और इसमें जो है आपका मिडेवल भी आ जाता है, यानी कि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत। वहीं के आप ये देखो कि पूरा का पूरा 5 नंबर में आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इन 100 नंबरों में जो 10 अंक जो निर्धारित हैं वो इतिहास की परीक्षा के लिए निर्धारित हैं। आपसे जो विभिन्न बिंदुओं से इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं पे हम देखते हैं इस भूगोल में हम लोग देखते हैं, जिसे आप लोगों को मैं ही पढ़ाऊंगा, और इस भूगोल में हम लोग देखते हैं, वैसे तो हमारी टीम जो है पूरी की पूरी एक्सपर्ट है, सभी लोग अनुभवी व्यक्ति हैं, तो सभी लोग जो है कहीं ना कहीं कोई ना कोई परीक्षा जो है दिए हैं और पास भी किए हैं उसको। तो हम लोग जो है ये देखते हैं कि अब आप लोगों के पास एक अनुभवी टीम होगी और जो है एक अच्छा मार्गदर्शन हम आप लोगों को जो प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन हम पहले आगे की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं। तो ये देखते हैं भूगोल। तो भूगोल में हम लोगों ने देखा कि भूगोल में भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल देखेंगे हम, इसमें वर्ल्ड एंड इंडियन ज्योग्राफी देखेंगे, जिसमें आपका नदियां तथा नदियों घाटी देखेंगे, संसाधनों को देखेंगे यानी कि रिसोर्सेस देखेंगे कौन कौन से हैं, ठीक है। यहाँ पे हम पर्वत देखेंगे, पहाड़ियां देखेंगे, हिमनद देखेंगे, मरुस्थल देखेंगे, शुष्क क्षेत्र देखेंगे, और जो है साथ ही साथ जो है वन देखेंगे, खनिज संसाधन देखेंगे, और जो है भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल देखेंगे, जलवायु तथा मौसम को भी देखेंगे, साथ ही साथ जो टाइम जोन भी देखेंगे, जनसांख्यिकी परिवर्तन प्रवास देखेंगे, अक्षांश और देशांतर भी देखेंगे। अन्य क्रम में जो है और सारी चीजें जो है हम लोग इसी सिलेबस के अनुसार जो सारी की चीजें आप लोगों को कराएंगे। और इस भूगोल को भी जो है आपकी परीक्षा में कितने अंक दिए गए हैं? 5 अंक दिए गए हैं। कितने? 5 अंक दिए गए हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 10 अंक का तो आपका इतिहास हो गया है और 5 अंक आपके जो हैं वो भूगोल के हो गए हैं। इस प्रकार से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब हम आते हैं चौथा टॉपिक जो है हमारा, वो कौन सा है? इंडियन इकोनॉमी का। तो इंडियन इकोनॉमी के लिए या भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी जो है पूरे के पूरे 5 अंक जो है आपके इस परीक्षा के लिए इंडियन इकोनॉमी, या हम ये कहें कि भारतीय अर्थव्यवस्था को इसमें स्थान दिया गया है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से लेके 1991 तक, यानी कि जब से हम आजाद हुए और जब से हमारे यहाँ जो है आर्थिक सुधार हुए 1991 तक जो है हमारे यहाँ जो है हमारी इकोनॉमी जो है ओपन इकोनॉमी बनी थी। तब तक का जो है यहाँ पे एक तो ये योजना आयोग तथा पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में, और जो है हरित क्रांति, दुग्ध विकास या ऑपरेशन फ्लड जिसे हम बोलते हैं। दूसरा बैंकों का राष्ट्रीयकरण, ठीक है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंकिंग, ठीक है। आप सभी लोगों को पता है कि जो नेशनलाइजेशन हुआ था 1949 में आरबीआई का हुआ था, और 1969 में जो है और भी अन्य बैंकों का हुआ था। तो उसमें जो है और आगे हम देखते हैं 1991 में जो है आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्थाओं को देखेंगे। साथ ही साथ जो है वर्ष 2014 के पश्चात के जो आर्थिक सुधार हुए हैं, यानी कि हमारे यहाँ जो है 2014 में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, यानी कि माननीय मोदी जी की सरकार बनी, और 2014 के बाद से जो है हमारे यहाँ जो है एक नए आर्थिक सुधार क्या क्या हुए, क्या क्या चेंज हुए, जैसे कि कृषि सुधार क्या हुए, ढांचागत सुधार क्या हुए, श्रम सुधार क्या हुए, आर्थिक सुधार क्या हुए, जीएसटी एक मेन चीज है, ठीक है, जीएसटी। इस प्रकार से ये हम आगे की ओर देखते हैं।
भारतीय संविधान या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यदि हम बात करते हैं तो इसमें हम ये देखते हैं कि इसके लिए भी जो है 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा है? हिस्ट्री आपका 10 अंक का है, ज्योग्राफी भी आपका 10 अंक का है। वहीं पे हमने आपको अभी और क्या देखा कि ये जो ज्योग्राफी आपका 5 अंक का है। हिस्ट्री जो है आपको एंशिएंट, मिडेवल और अगर मॉडर्न को अगर मिला लिया जाए तो पूरा का पूरा 10 अंक का है इसमें, ठीक है। और उसके बाद ज्योग्राफी 5 अंक का है अभी तक। और एक बाद जो हमने देखा था आपका इकोनॉमी भी अभी तक हमने देखा, तो ये कितने का हो गया? 5 अंक का हो गया। वहीं पे हम ये देख रहे हैं कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन को यदि हम देखें तो इसमें भी हमारे जो है यानी कि पॉलिटी हम इसे एक वर्ड में कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको हम कह सकते हैं कि ये भी 5 नंबर का हो गया। तो इस क्रम में हम ये देखते हैं कि हमारे संविधान से कौन कौन से टॉपिक हैं भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी हैं, तो इस क्रम में हम लोग ये देखते हैं कि हमारे डीपीएसपी क्या है या राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट या फंडामेंटल ड्यूटीज क्या क्या है हमारी। उसी क्रम में हम लोग ये भी देखेंगे कि संसदीय प्रणाली या पार्लियामेंट्री सिस्टम क्या है हमारा, ठीक है। संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध क्या है, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, ठीक है। जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं कौन सी हैं। फिर ये जो 5 नंबर का आपका विज्ञान भी है इसमें। तो विज्ञान में प्रारंभिक भौतिक विज्ञान है, प्रारंभिक रसायन विज्ञान है, प्रारंभिक जीव विज्ञान है। वहीं पे यदि हम और आगे की ओर देखें गणित का भी जो है इसमें आपका एप्टीट्यूड चेक करने के लिए जो है आपके कुछ गणित के भी जो है रखे गए हैं कुछ। यानी कि अभी हमने देखा कि हमारे यहां साइंस भी कितने नंबर की है, ये 5 नंबर की है, पॉलिटी भी 5 नंबर की, साइंस भी 5 नंबर की थी। तो ये प्रारंभिक गणित भी हम देखते हैं यानी कि मैथ भी हमारा कितने नंबर का है, ये 5 नंबर का है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें हमारा एक तो एलिमेंट्री अर्थमेटिक्स यानी कि प्रारंभिक अंक गणित में कौन कौन से टॉपिक हैं, थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। इसमें जो है हमारा अंक गणित 5 नंबर का है, जिसमें हम लोग देखते हैं होल नंबर्स देखते हैं यानी कि पूर्ण संख्याएं देखते हैं, भिन्न देखते हैं यानी फ्रैक्शंस देखते हैं, दशमलव यानी कि डेसिमल को भी देखेंगे, और साथ ही साथ जो है परसेंटेज यानी कि प्रतिशतता, साधारण अंक करती है समीकरण कौन कौन से हैं, वर्ग एवं वर्गमूल क्या है, घातांक एवं घात कौन से हैं, और औसत कौन से हैं। तो इस प्रकार से ये मैथ का है। और फिर आता है एक अच्छा सा टॉपिक आता है 5 नंबर का, जो आपको बहुत ही अच्छे अंक जो है उपलब्ध कराता है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, जिसे हम लोग हिंदी के नाम से जानते हैं। तो ये भी जो है आपके यहाँ हिंदी कितने अंक की है, 5 अंक की आपको हिंदी दी गई है। तो इस हिंदी में जो विशेष रूप से जो टॉपिक लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, आपका संधि हो गया, विलोम शब्द हो गए, पर्यायवाची शब्द हो गए, वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गए, लिंग समुद्रित भिन्नार्थक शब्द कौन से हैं, मुहावरे व लोकोक्तियां कौन सी हैं, सामान्य अशुद्धियां कौन कौन सी होती हैं, लेखक एवं रचनाएं गद्य एवं पद्य दोनों की। यानी कि आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी रचनाएं पूछी जाती हैं और उनके लेखक पूछे जाते हैं, गद्य में भी पूछे जाते हैं और पद्य में भी पूछे जाते हैं। वहीं पे आगे की ओर यदि हम बढ़े तो हम देखते हैं कि हमारा एक टॉपिक जो है इंग्लिश का भी है और इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं। इसके लिए भी 5 अंक निर्धारित किए गए हैं, जिसमें जनरल इंग्लिश होगी आपके पास, यानी कि हमका इंग्लिश ग्रामर होगी आपका, और एक जो है एक अनसीन पैसेज होगा, या हम कह सकते हैं कि एक अपठित गद्यांश होगा, अनसीन पैसेज, और उस पर आधारित जो है प्रश्न होंगे। आगे की ओर हम देखते हैं, आगे की ओर यदि हम देखें तो हमारे जो लॉजिक एवं रीजनिंग, लॉजिक और रीजनिंग को भी देखते हैं, ये 5 नंबर का है।
रीजनिंग को हम देखते हैं तो ये जो 5 नंबर का बना हुआ है ये वाला क्षेत्र, तो इसमें जो है वृहद एवं लघु क्या है, क्रम एवं रैंकिंग्स क्या है, रिलेशंस क्या है, ठीक है, यानी ब्लड रिलेशंस क्या है, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर यानी कि क्लॉक एंड कैलेंडर है, कारण एवं प्रभाव वाले क्वेश्चन भी होंगे, कोडिंग डिकोडिंग वाले भी होंगे, निगमनात्मक तर्क वाले जो प्रश्न होते हैं, कथन विश्लेषण वाले ये भी होंगे, निर्णय कैसे आप कौन सी परिस्थिति में कैसे क्या निर्णय लेते हैं ये वाले जो है होंगे। इसके बाद जो है जो बहुत ही महत्वपूर्ण जो टॉपिक अब जो आएंगे आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आएंगे और सर्वाधिक अंकदायी भी टॉपिक होंगे, जिसे हम लोग देखते हैं आपके जो कि आपके पूरे सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा देते हैं आपके लिए। तो इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो टॉपिक है, पहला है आपका करंट अफेयर्स, आपका भारतीय एवं वैश्विक समसामयिकी। इस टॉपिक से जो है आपका सिलेक्शन हो भी सकता है और रुक भी सकता है। तो देखें अब आप आगे की ओर, इसमें हम देखते हैं कि इसको जो है हमारे यहाँ एक विशेष रूप से टीम कार्य करती है और हम आपको जो है बहुत अच्छा ही कंटेंट उपलब्ध कराएंगे। आप हम पे विश्वास बनाए रखें और हम लोग जो है आगे की ओर बढ़ेंगे। देखते हैं सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस से, यानी कि ये भी जो है आपका कितने नंबर का टॉपिक है, एक 10 नंबर का टॉपिक है आपका, एक 10 नंबर का टॉपिक बना हुआ है। ये जो टॉपिक है आपका सामान्य जागरूकता या जनरल अवेयरनेस, ठीक है, जिसे हम लोग ये कह देते हैं कि जीएस में ये मिसलेनियस वाला टॉपिक है या हम कह सकते हैं विविध वाला पार्ट है ये, ठीक है। तो ये भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 10 नंबर का है ये टॉपिक, ठीक है। तो अभी तक आपने देखा एक तो करंट अफेयर्स आपका हो गया 10 नंबर का, करंट अफेयर्स 10 नंबर का हो गया। दूसरा आपका जनरल अवेयरनेस यानी कि जो जीए का टॉपिक है ये भी आपका 10 नंबर का हो गया है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि भारत के पड़ोसी देश क्या हैं, देश राजधानी मुद्राएं क्या हैं, उसके बाद में भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश कैसे क्या है, ठीक है, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ठीक है, राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दिवस कौन कौन से हैं, विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय कौन कौन से हैं, भारतीय पर्यटक स्थल कौन कौन से हैं हमारे यहाँ, और उसके बाद में जो भारत की यानी भारत का जो आर्ट एंड कल्चर की क्या स्थिति है ये भी हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ जो है भारत एवं विश्व के खेल देखेंगे और भारतीय अनुसंधान संगठन को भी देखेंगे। साथ ही जो है हम लोग प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखकों को देखेंगे। फिर उसके बाद जो है अवार्ड एंड विनर्स देखेंगे, पुरस्कार एवं उनके विजेता कौन कौन से हैं, ये सारी चीजें जो है हम लोग देखेंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, इसी का ये पार्ट है, पुरस्कार एवं विजेता का ही पार्ट है ये। आज ये वाला जो क्षेत्र है आपका जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण, ये भी मिसलेनियस का ही टॉपिक है या विविध का ही टॉपिक है। उसके बाद में हम देखते हैं क्या, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण। ये 2 गद्यांश होंगे और प्रत्येक में कितने प्रश्न होंगे, 5 प्रश्न होंगे। 2 ये पैसेज होंगे हिंदी के, कह रहे हैं कि अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण कितने होंगे, 2 होंगे और प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे। 5 प्रश्न होंगे और एक प्रश्न जो 2 नंबर का होगा, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये टॉपिक भी जो है आपका 10 नंबर का है। कौन सा, अपठित गद्यांश का, यानी कि अनसीन पैसेज का, हिंदी का ही जो है ये 10 नंबर का है ये। दूसरा हम ये देखते हैं कि आगे हम देखेंगे कि ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। 14वां टॉपिक जो है हमारा इस सिलेबस का, हमारे पाठ्यक्रम का, वो कौन सा है, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण। इसमें आपके 2 ग्राफ होंगे। कितने होंगे ग्राफ, 2 ग्राफ होंगे और प्रत्येक पर 5 प्रश्न होंगे, यानी कि 2 ग्राफ, एक में 5 प्रश्न, यानी कि 10 प्रश्न होंगे आपके। और ये 10 प्रश्न कितने नंबर के होंगे, 10 प्रश्न 10 नंबर के होंगे, यानी कि ये ग्राफ आधारित जो प्रश्न होंगे ये कितने होंगे, 10 नंबर के होंगे। और हमारा जो अंतिम टॉपिक है, जो इस सिलेबस का जो अंतिम बिंदु है हमारा, वो कौन सा है, तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण। यानी कि इसमें 2 तालिकाएं आपको दी गई होंगी और इसमें प्रत्येक में जो है 5 प्रश्न होंगे और ये भी कितने नंबर का होगा,
10 नंबर का होगा। हम यह कहेंगे टेबुलेशन वाले जो क्वेश्चन है ये भी कितने होंगे, 10 नंबर के होंगे। तो इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है प्रारंभिक अर्हता परीक्षा का जो सिलेबस है पूरा का पूरा पेट का प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आप लोग जो है सारी के आज से जो है आवेदन शुरू हो गए हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जो है किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए। ठीक है, तो एक तो पहली बात तो ये है कि तो हम लोगों की एक अनुभवी टीम है, इसमें मैं स्वयं हूं, हमारे डायरेक्टर सर हैं बलराम सिंह और बलराम सर जो हैं, और साथ ही साथ में जो है और भी अन्य अनुभवी जो है टीचर हैं, अध्यापक हैं, जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में जो है परीक्षाएं दी हैं और उन्हें पास भी किया है। अब जो कि जो है आप लोगों की मार्गदर्शन के लिए जो है एक बहुत ही कह सकते हो कि पथ प्रदर्शक का कार्य करेंगे। तो हम ये लोग ये देखते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है वो क्या होनी चाहिए। तो देखते हैं कि अब ये वाला पोर्शन देखो, ये वाला पोर्शन देखो 10, 20, 30, 40, 50 यानी कि करंट अफेयर्स का, जनरल अवेयरनेस का, हिंदी के जो अनसीन पैसेज हैं 2 और जो आपका ग्राफ वाले हैं, टेबुलेशन वाले हैं, इन सब में हम लोग देखते हैं कि 50 ये आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और 50 प्रश्न अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आपको 50 नंबर मिलेंगे। यानी कि आपके 100 नंबरों में या 100 जो कि पूर्णांक हमारे 100 नंबर का है और 100 ही प्रश्न है, उसमें हम लोग ये देखते हैं कि हमारा जो 50 जो टॉपिक बनते हैं, जो 50 प्रश्न हमारे जो बनते हैं वो हमारे केवल इन 5 टॉपिकों से बन जाते हैं। इन 5 टॉपिकों से हमारे जो 50 प्रश्न बनते हैं और उन जो हमने और चीजें देखी थी, जैसे आपका इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपका जो है ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमी हो गया, पॉलिटी हो गया, साइंस हो गया, मैथ हो गया और जो और चीजें जो हो गई हैं। ठीक है, तो इसमें हमने देखा कि पूरे के पूरे 50 ये मतलब 50 ये बनते हैं जाके और 50 केवल ये बनते हैं जाके। यानी कि लेकिन अब ऐसे बहुत ही जो है होता क्या है कि विभिन्न पृष्ठभूमि के विद्यार्थी होते हैं, किसी की पकड़ जो है गणित में नहीं होती है तो किसी की पकड़ जो है जीएस में नहीं होती है, तो सभी की अपनी अपनी समस्याएं हैं। लेकिन जो है आपको क्या है कि एक संतुलित रणनीति अपनानी होगी। ऐसा नहीं है कि अगर आपको जीएस आता है, आप जीएस में महारथी हैं और गणित में यदि आप फेल हो रहे हैं, गणित में यदि आपकी अच्छी पकड़ नहीं है, तब भी आपके लिए इस परीक्षा को उत्तीर्ण करना इतना आसान नहीं होगा। अब जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, जैसे चाहे अभी जो 24 जुलाई की जो है ये लेखपाल परीक्षा होने वाली है, इसके लिए भी आप देख रहे हैं कि कट ऑफ कितना हाई गया है पेट परीक्षा के लिए। अभी जो आपका सप्लाई इंस्पेक्टर वाला जो था, जो आया था फॉर्म आया था, उसके लिए भी जो है कट ऑफ कितना हाई गया है, लगभग 86। नॉर्मलाइजेशन मार्क 86 गया हुआ है लगभग उसका। और वहीं पे हम देखते हैं लेखपाल के लिए, जनरल के लिए शायद 62.86 गया हुआ है इस नंबर पे। तो आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि प्रतिस्पर्धा कितनी गला काट है। तो आप इस चीज को थोड़ा सा देखिए, समझिए और आप लोगों को जो है एक संतुलित रणनीति अपनानी होगी। यानी कि ये ज्यादा अंकदायी तो हैं, ये ज्यादा अंकदायी तो हैं और ये सटीक भी हैं, लेकिन हम ये कहें कि हम इसको नदारद कर दें या हम इसको बिल्कुल ना छुएं, ये भी उचित नहीं है। क्योंकि अगर आप इसमें नहीं अगर परफॉर्मेंस कर पाएंगे तो आप इसमें अगर आप इसमें मान लीजिए 50 ले भी आए, मैं ये कह रहा हूं इसमें 50 ले आए और इसमें आप 50 में से 20 ले आए, ठीक है, तो चलो मैं ये कहता हूं कि चलो 50, अब इसमें 50 में से 20 लाना आपको बहुत टेढ़ी खीर साबित होगी। लेकिन हमारी जो अनुभवी टीम है वो आपके जो है प्रत्येक सिलेबस के प्रत्येक पार्ट को जो कवर करेगी और अच्छे से कवर करेगी। तो ये पूरे की पूरी चीजें आप लोग जो है हम लोगों पे और हमारी टीम पर जो है विश्वास बनाए रखें। और अगर आपको ऐसा लगता है कि ये जो आपके लिए कैसी क्या चीजें होंगी, तो इसके लिए हम लोग जो है आप लोगों के लिए जो है एक विशेष योजनाएं भी लेकर के आ रहे हैं, जिसमें हम लोग जो है एक आप लोगों के लिए फ्री बैच भी लॉन्च करने वाले हैं। तो आप लोग जो है YouTube पे जो आप हमारे यहाँ जो ज्ञानार्पण एकेडमी 1 के नाम से जो चैनल बना हुआ है, ज्ञानार्पण एकेडमी 1 के नाम से जो चैनल बना हुआ है, उसे आप सब्सक्राइब करें और जो है शेयर करें। उसमें ये पूरी की पूरी कक्षाएं जो है आप लोगों को पूरी की पूरी तरीके से जो है फ्री में या मुफ्त में मुहैया कराई जाएंगी। और एक देखिए आप लोगों को कोई घाटा नहीं है, इसमें फ्री तो है, तो आप लोग जो है ये भी समझ सकते हैं। और मैं ये कह रहा हूं, पूरे विश्वास के साथ कह रहा हूं कि हम लोगों की एक टीम है और पूरी की पूरी अनुभवी है।
अब आप लोग अनुमान भी नहीं लगा सकते। आप लोग जो सोच सकते हैं कि यार कौन कौन सी परीक्षाएं हम लोगों ने दी हैं, कौन कौन सी परीक्षाएं हम लोगों ने पास की हैं, ठीक है। तो हालांकि अंतिम रूप से भी चयन नहीं हुआ है, ये बात भी सत्य है, लेकिन ये भी अनुभव ये हमारा है कि मुझे भी लगभग 6 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। 6 साल का मुझे अनुभव है, हमारे जो अमित सर हैं उनको भी जो अनुभव है, हमारे बलराम भैया हैं उनको तो बहुत ही लंबा अनुभव है, लगभग 10 से 12 साल उनका का ही जो है उनका अनुभव भी बताता है। वो आप लोगों को गणित पढ़ाएंगे, हिंदी भी वही पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें और जो है अन्य विषयों के लिए भी हमारे यहाँ टीचर हैं, जैसे आशुतोष भैया हैं, अंकित भैया हैं और विकास सर हैं। ये सारी की सारी जो टीचर्स हैं ये काफी चीजें आप लोगों को मुहैया, हमारे यहाँ एक अनुभवी टीम काम कर रही है। और हम लोग देखते हैं, ये भी देखते हैं कि किसी बच्चे पे कितना कैसा क्या ध्यान दिया जाए। जैसे कि आप लोग जो है हमारे यहाँ ऑफलाइन कक्षा से नहीं जुड़े हुए हैं, हालांकि आप लोग ऑनलाइन ही हैं। हमारे यहाँ जो ऑफलाइन कक्षाएं चलती हैं, काफी बच्चे जो है हमसे जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ। तो हम लोगों का ये एक ऐसा प्रयास है कि क्यों ना जो है एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किया जाए और जो है जो हमारी आवाज जो है वो भारत के सभी लोगों के पास पहुंच सके, या जो इन परीक्षाओं की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनके मार्ग में कोई भी बाधा उत्पन्न आ रही है तो उनके लिए जो है एक अच्छा प्रयास हम लोग कर सकें। बस इसी उम्मीद के साथ में हम लोग जो है आप लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं और आप लोग जो है हमसे भी जुड़े और देखें कि परिणाम क्या आते हैं। हाँ, इतना जरूर है कि हम जो है आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप लोगों की उम्मीदों पे मैं और हमारी जो पूरी टीम है वो आप लोगों की उम्मीदों पे खरा उतरेगी। तो जो है हम अपनी जो है अपनी वाणी को जो है विराम देते हैं इन 4 लाइनों के साथ में कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा। तो ठीक है, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। धन्यवाद।